क्या? भरद्वाज जी कहें, प्रभु लगता है भगवान ने, ब्रह्मा जी ने समस्त तपस्या का फल मुझे एक ही बार में प्रदान कर दिया। राम जी बोले, कौन सा फल, कौन सा तपस्या? भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मैंने अभी तक जितना भी तीर्थ किया, मैंने जितने भी संतों के चरणों में प्रणाम किया, संतों का दर्शन किया, तीर्थों पे गया, तपस्याएं की, माला जपा, पूजन किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, भजन को गाया, कीर्तन किया, जितनी भी प्रकार के प्रभु मैंने तपस्या की है नाथ, सारी की सारी तपस्या लगता है ब्रह्मा जी ने सभी तपस्याओं का फल एक ही बार में मुझे प्राप्त करवा दिया। कैसे? प्रभु आपका दर्शन करके नाथ लग रहा है मैंने अपने जीवन के समस्त कर्मों का फल अभी के अभी पा गया हूं। आज सुफल तप तीर्थ त्यागो। प्रभु आज मेरा किया गया जो तीर्थ है, जिसने मैंने जिन जिन वस्तुओं का त्याग किया है प्रभु, आज वो सब सफल हुआ। आजू सफल जप जोग विरागो। राम जी मैंने जितने भी योग किए हैं, यज्ञ किए हैं, तपस्या की है, जप किया है, विरागो मैंने जो वैराग्य धारण किया है प्रभु, इन सभी का फल आज सफल हुआ नाथ। आज मेरा ये सब किया गया सफल हुआ। आज सुफल जप जोग विरागो। राम जी ना बड़े ही प्रेम से भरद्वाज जी को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। फल क्या है? फल क्या है? राम तुम ही अवलोकत आजो। प्रभु मैंने जितनी भी तपस्या की है नाथ, सभी का फल आपका दर्शन करने मात्र से एक ही बार में प्राप्त हो गया। आपका दर्शन मैंने किया, मानो समस्त तपस्याओं का फल ब्रह्मा जी ने मुझे एक बार में प्रदान करवा दिया। कथा यहां पर सूत्र प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सूत्र। कथा कह रही है, जीवन में यदि हम माला जाप कर रहे हैं, जीवन में यदि हम तीर्थों पे जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, संतों के चरणों का दर्शन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, बुराइयों का त्याग कर रहे हैं, तो आप ये जितने भी अच्छे कार्य किए हैं ना, तो ये मत समझिएगा कि माला जाप कर रहे हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमको कभी दुख नहीं होगा, मेरे जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। ये बात कभी मत सोचिएगा कि माला जाप कर रहे हैं तो वो कभी तकलीफ नहीं होगा, भगवान का भजन कर रहे हैं तो मेरे साथ कभी दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी, जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएंगी ना। ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। ये न सोचिए कि हम तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं तो कष्ट नहीं होगा। लोग सोचते हैं और लोग पूछते भी हैं, महाराज बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत पाठ कर रहे हैं, लेकिन महाराज बहुत कष्ट है जीवन में, जीवन में बहुत कष्ट है। एक बात बताइए, कष्ट अपने आप आपके पास चल के आया है क्या? देखिए, भगवान परीक्षा भी अपने भक्तों का ही लेते हैं और किसी का नहीं लेते हैं। आप भगवान के शरण में गए हैं, तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि आपको तकलीफ नहीं होगा।
ये सब आप केवल भक्ति के लिए कर रहे हैं, और भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए सर्वदा तैयार रहते हैं। जैसे ही आप भगवान के हिसाब से कार्य करिएगा, भगवान सबसे पहले आपकी परीक्षा लेंगे। ये बहुत हमको याद कर रहा है, जरा परीक्षा लो तो इसका कितना सच में याद कर रहा है कि झूठ में याद कर रहा है। अगरबत्ती मन से दिखा रहा है कि ऊपरे ऊपर दिखा रहा है, पता करो। इसीलिए ये न समझिए कि तपस्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो कुछ किसी प्रकार का तकलीफ नहीं आएगा। तकलीफ सुख दुख परिस्थिति पर निर्भर होता है। सुख दुख माई बाप परिस्थिति पर निर्भर होता है, भगवान की भक्ति पर नहीं। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मेरा सारा किया गया आज सफल हुआ, राम तुम्हीं अवलोकत आजू। आज मैंने आपका दर्शन किया, मानो मुझे समस्त तीर्थों का फल एक ही बार में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने प्राप्त करवा दिया, प्राप्त करवा दिया। भगवान के शरण में रहने से ना, याद रखिएगा, भगवान के शरण में रहने से कुछ नहीं बिगड़ता है। बिगड़ता है ना? अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कब हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, मगर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, मगर बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के देख कर काली घटा को
ऐ भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा को। ऐ भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां भी खिलेगी, बंद कलियां भी खिलेंगी। रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी